देखो ये सब बातें ना एक फिल्मी दुनिया में अच्छी लगती हैं। एक ट्रेडर से बड़ा रिस्क टेकर कोई हो ही नहीं सकता। तो आपका इतना लॉस होगा कि आपको रिकवर करने में 4-5 ट्रेड लग जाएंगे। आप डे एंड पर 500 की लॉस पर बैठे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीएचडी एंड ट्रेडर। आई एम अरुण। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। कैसे हम कुछ टेक्निक्स और कुछ स्ट्रेटेजीज को यूज करके अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। आपने काफी बार सुना हो रिस्क है तो इश्क है। देखो ये सब बातें ना एक फिल्मी दुनिया में अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ बहुत अलग है। रिस्क है तो इश्क है, ये फिल्मी बातें हैं। लेकिन जो ट्रेडर अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को लेकर आ रहा है मार्केट में और उसको पता है कि शुरू में मुझे लॉसेस होंगे, उससे बड़ा रिस्क टेकर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एज ए पेरेंट्स ट्रीट नहीं करोगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो मार्केट भी आपको रिवॉर्ड नहीं देगी। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आप किसी भी सफल ट्रेडर को आप देखो तो सबसे पहले वो यही बोलेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले सीखना है आपको। यही बात मैं आपको बताता हूँ कि फिल्मी बातों पे मत जाओ, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को सीखो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो बहुत हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग करियर में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट है हमारा, आपको अपनी कैपिटल को आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है कि कितनी कैपिटल है। उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन साइज बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पोजीशन साइज। पोजीशन साइज, मान लीजिए कि आपकी कैपिटल 1 लाख रुपीस है, आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो आप किसी भी एक सिंगल ट्रेड में अपना लॉस इतना नहीं करोगे जिससे आपके पूरा अकाउंट इंपैक्ट हो जाए। तो आपको क्या डिटरमाइन करना है, पहले से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कितना लॉस लेना है। सपोज आपकी 1 लाख की कैपिटल है, 1 लाख की कैपिटल है और आपके एक दिन के लॉस लेने की कैपेसिटी सिर्फ 2% है। 2% आपके एक दिन की लॉस लेने की कैपेसिटी है। 2% हुआ मोटा मोटा आपका हो गया 2000 रुपीज। 2000 रुपए का रिस्क लेने की कैपेसिटी है। अब आप क्या करोगे, आप डिफाइन करोगे नंबर ऑफ ट्रेड्स एक दिन में कितनी लेनी है। मान लीजिए आपको 2 ट्रेड लेनी है एक दिन में, एंट्री 1 एंट्री 2, 2 ट्रेड लेनी है। तो हर ट्रेड में आपका रिस्क हो गया बराबर 1000 एंड 1000। तो आपको अपना पोजीशन साइज आइडेंटिफाई करना है, कितनी पोजीशन में मुझे ट्रेड लेनी है। इतनी ज्यादा पोजीशन मत बढ़ा देना किसी भी एंट्री में जहां आपका रिस्क 2% से ज्यादा हो। और सिंगल ट्रेड में कभी भी रिस्क ना लें पूरे अकाउंट का, क्योंकि अगर आप सिंगल ट्रेड में 2% 2000 रिस्क ले लोगे तो आप दूसरी एंट्री नहीं कर पाओगे। सो एक ट्रेड में सिर्फ 1000 का रिस्क लेना है 1%, दूसरी ट्रेड में आपको 1% का रिस्क लेना है। टोटल दिन में 2% का आपको रिस्क लेना है। इसको भी और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि लोग कैसे, सिर्फ लास्ट पॉइंट वाले में आपको समझाऊंगा कि कैसे सिर्फ इसी साइकोलॉजी से, इसी मैनेजमेंट से कैसे लोग पैसे कमाते हैं। दूसरा पॉइंट, स्टॉप लॉस ऑर्डर। जब भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमको पता है कि यार इसका स्टॉप लॉस कहां होने वाला है। हमेशा एडवांस में स्टॉप लॉस को प्लान करके चलिए और स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्लेस करिए जैसे ही आप एंट्री ले लेते हो ट्रेड में। उसका रीजन देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में एक अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाता है और जो आपका 2% का रिस्क था वो कब 5% 10% में चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन एक न्यूज आ जाएगी, रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना पाकिस्तान, कुछ भी एक न्यूज आ जाएगी और ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूव आएगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है, जो रिस्क कैपेसिटी थी 2% की, वो बढ़ के 10% हो जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको एडवांस में प्लान करने हैं। तीसरा पॉइंट सबसे जरूरी, रिस्क एंड रिवॉर्ड। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मेरा कितना रिस्क होगा और कितना प्रॉफिट होगा। आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में एंट्री करनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए इन्फोसिस में आप बाय करते हो किसी स्टॉक को, इन्फोसिस के स्टॉक को बाय करते हो 1200 की प्राइस पर, राइट। और यहां अगर आपने देखोगे तो मेरा टारगेट आपका बनता है 1215 रुपए का, विच इज गुड, 15 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन वहीं आप नीचे जाओगे और अपने स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करोगे कि ये स्टॉप लॉस कहां बन रहा है। मेरा स्टॉप लॉस अगर आपका बनता है 1160 पर, तो यहां देखोगे आप कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ 15 पॉइंट्स का हो रहा है, लेकिन जो लॉस हो रहा है वो आपको 40 पॉइंट का लॉस हो रहा है। तो जहां भी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल नहीं है वहां एंट्री आपको कभी नहीं लेनी, क्योंकि यहां आपको अगर लॉस हो गया तो आपका इतना लॉस होगा कि आपको रिकवर करने में 4-5 ट्रेड लग जाएंगे और 4-5 ट्रेड जब तक रहेंगे वो गारंटी नहीं देंगे कि आपको रिकवर होगा, वहां भी स्टॉप लॉस लग सकते हैं आपके। तो कभी भी ऐसी ट्रेड में एंट्री ना करें जहां हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। कभी कभी प्राइस हमारी डायरेक्शन नहीं चलता है, लेकिन पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी स्टॉक में देखोगे पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि पूरे दिन प्राइस उसी कैंडल के अंदर ट्रेवल करता रहता है साइडवेज मार्केट में। तो ये बात ध्यान रखें, जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल नहीं है आपको एंट्री नहीं लेनी। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है आपका, रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड
मैं यही पहले एग्जांपल से इसको समझाता हूं कि मैं रिस्क पर ट्रेड क्यों बात कर रहा हूं। देखो, मान लीजिए आपका रिस्क लेने की क्षमता है एक ट्रेड पर 1000 रुपये। आप यहाँ इस ट्रेड में आपका टारगेट मिल जाता है आपका, तो यहाँ प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ आपका लॉस हो जाता है, और 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। तो यहाँ हमारा 2000 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ हमारा 1000 का लॉस हो गया। हमारे जीतने के चांसेस थे 50%। ये हमारा विनिंग परसेंटेज। मतलब फिर भी अगर आप देखोगे 2000 में से 1000 माइनस कर दोगे तो 1000 का हमारा दिन के एंड में हमारी जेब में 1000 रुपीज आए। ठीक है, दिन के एंड में ये हमारा प्रॉफिट आया 1000 रुपीज का। अभी आपने देखा कि कैसे हमारा रिस्क पर ट्रेड सेम था, 1000 का यहाँ था, 1000 का यहाँ था। लेकिन अगर आप किसी एक एंट्री में अपना रिस्क ले लोगे 1500 रुपए का, और एक दूसरी एंट्री में अपना रिस्क लोगे 500 रुपए का, जो हमारा दिन का 2% का हमारा रिस्क है, जो परफेक्ट है अपना 2% है दिन का रिस्क। लेकिन जहां आपने 1500 का रिस्क लिया वहां आपका एसएल हिट हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ। और जहां आपने 500 का रिस्क लिया वहां आपका टारगेट हिट हो गया, ट्रेड काम कर गई। तो आपको पहली ट्रेड से 1500 का लॉस हुआ, दूसरी ट्रेड से मान लो 2:1 आपका टारगेट था, दूसरी ट्रेड से आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया आपको। अगर आप फिर भी देखोगे, आप डे एंड पर 500 के लॉस पर बैठे होगे, 500 के लॉस पर बैठे होगे। विनिंग परसेंटेज यहां भी आपका 50% है, विनिंग परसेंटेज यहां भी आपका 50% है। तो वही मैं समझा रहा हूं, रिस्क पर ट्रेड हमेशा इक्वल होना चाहिए। कभी भी एक ट्रेड में ज्यादा रिस्क, एक ट्रेड में कम रिस्क नहीं लेना। रिस्क पर ट्रेड आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% भी है, फिर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन रिस्क पर ट्रेड आपका सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आपके जीतने के चांसेस फिर भी 0 है 50% एक्यूरेसी पर भी। यहां देखिए 50% एक्यूरेसी, 1000 प्रॉफिट, 50% एक्यूरेसी -500, क्योंकि हमारा रिस्क पर ट्रेड सेम नहीं था। तो दोस्तों, ये थे कुछ ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट्स, जिनको आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में यूज करके अपने रिस्क को कवर कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। अब ये कैसे बने, हम अपनी इन टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करें, ये सभी आता है एक डिसिप्लिन से। जब आप एक डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो इन सभी पॉइंट्स को आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमने बात करी इन 4 पॉइंट्स के बारे में, कैसे आप इन 4 पॉइंट्स, इन टेक्निक्स को यूज करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। अब ये आए कैसे, आप यूज कैसे, आप सीखोगे कैसे, ये सभी सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड लेनी है, पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, मेरी कैपिटल कितनी है, मेरे को उसके अकॉर्डिंग रिस्क लेना है, रिस्क पर ट्रेड सेम होना चाहिए, स्टॉप लॉस मुझे प्लेस करना है, ये सभी आना है एक डिसिप्लिन से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करते हो वहां पॉइंट्स लिख सकते हो कि जब भी मैं एक ट्रेड लूंगा मेरे को स्टॉप लॉस प्लेस करना है, मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है, क्या मेरे फेवरेबल है, और थर्ड पॉइंट मेरा कैपिटल साइज क्या है, मेरा दिन की कैपेसिटी कितनी है, फोर्थ पॉइंट हो गया आपका रिस्क पर ट्रेड। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PhD in Trader। हैव अ गुड डे, थैंक यू।